अच्छा भैया, हम गायक कलाकार ब्रिजराज चौहान आपके बीच में एक भारतीय क्षत्रिय महासभा के तरफ से एक क्षत्रिय समाज के ऊपर बिरहा भेज रहे हैं। यह बिरहा आजमगढ़ मन्नू भाई साहब के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग हुई है और हमें विश्वास है कि यह बिरहा आप लोग जरूर पसंद करेंगे और प्यार दुलार आप लोगों का हमको जरूर मिलेगा। भूमिका के लाइन में कहना है, क्या कहना है? वंश छत्री निराला है जवान का, स्वाभिमानी जवानी तूफानी रही, ना झुके ना रुके अपने सम्मान पे, मैं बताने चला हूँ कहानी सही। नाज है आज पृथ्वी राज पे, बाण शब्द भेदी चला कर गए, जिसने कुचले हैं गोरी के गुमान को, देश भक्ति का डंका बजा कर गए। ई बिरहा वीर रस का बिरहा बा और चौहान समाज सम्राट पृथ्वीराज चौहान को अपना वंशज बताता है। ये बात सत्य है मेरे मित्रों, लेकिन बिरहा के शुरुआत में एक ठे गजल लगल। कवन गजल बा मास्टर? वह गजल हो, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, कश्मीर का पानी है। अंगूर बदनिया में, अंगूर बदनिया में छाई ये जवानी है, अंगूर बदनिया में छाई ये जवानी है, बदनिया में, अंगूर बदनिया में छाई ये जवानी है। बिरहा शुरुआत बा, कहना का बा? अब गर्व से कहना है, अब गर्व से कहना है, हिंदुत्व ही प्यारा है, अब गर्व से कहना है, हिंदुत्व ही प्यारा है, अब गर्व से क्या बात है? अब गर्व से कहना है, हिंदुत्व ही प्यारा है, अब गर्व से कहना है, हिंदुत्व ही प्यारा है, हिंदुत्व ही प्यारा है, अब गर्व से कहना
प्यारा है। हम देश के छत्री हैं, हम देश के छत्री हैं, यह देश हमारा है। यहाँ शायर के माध्यम से कहना बा, का कहना हो? वंश चौहान चौहान, वंश चौहान का निराला स्वाभिमानी है, चमकता आज भी वतन में जिसका पानी है। शीश हमेशा देश के लिए कटाए हैं, नहीं बैरी के आगे मस्तक को झुकाए हैं। देश को लूटने मुगल यहाँ पे आए थे, देश को लूटने मुगल यहाँ पे आए थे, बसे यहीं पे अपना कब्जा को जमाए थे। हुमायूं बाबर अकबर शाहजहां होसानी थे, राज फैलाते गए मुगल वो गुमानी थे। हुआ जब औरंगजेब सबको पीछे छोड़ दिया, राज की मर्यादा या क्रांता वो तोड़ दिया। धर्म परिवर्तन पापी तेगा से कराने लगा, यहाँ के क्षत्रियों को रण में यजमाने लगा। ए बाबू, पहले बात को समझ लीजिए। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 में युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जब जंग होता है मेरी, तो अंतिम में 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुको चौहान। चंद बरदाई इशारा करता है, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को धराशाही कर देते हैं। इसके बाद ये चौहान समाज, क्षत्रिय समाज मुगलों से लड़ता रहा, मारता रहा, मराता रहा। अंत में 1667 तक ये लड़ाई चली। 1667 के बाद क्या हुआ? शाहजहां के 4 पुत्र थे, उसके 4 पुत्र दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, जिसमें से सबसे खतरनाक निकला औरंगजेब। आगे कहानी का मिलत, यहाँ गीत लगल। भैला कौनो मेहरारू के मरद अपन रूप रंग बदल देला। आ जब रूप रंग बदल देले बा, मेहरुआ कहल का ये मुँह फुकौनु ई कवन रूप धारण कई के आ गईला। आई हर जवानी छलकत बा, एक एक के संहारी काहे लिया आइला। उ का कहले बा, अरे अपने तो भैला, अरे अपने तो भैला पुजारी बालम, हमारे कजरा के निहारी बालम।
लगल, अरे दारा सिको, अरे दारा सिको मर्दनवा ये बाबू आ महान रहले उरा जनवा ए बाबू। दारा के साथ हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक थे। हुआ क्या कि सेना में शामिल थे हिंदू मुसलमान हो, एक साथ मिल करके लड़ते जवान हो। अरे हिंदू के रक्षक, अरे हिंदू के रक्षक, अरे जवानवा ये बाबू महान रहल पूरा जनवा ये बाबू। अरे हमला किया है औरंगजेब या तताई, अखुनवा की नदी बहे छिड़ली लड़ाई। अरे कट कट के गिरे, अरे कट कट के गिरे, अरे गर्दनवा ये बाबू महान रहले पूरा जनवा ये बाबू। शाहजहां बूढ़ा हो जाता है, अपने बड़े बेटे दारा सिकोह को राजगद्दी सौंप देता है और औरंगजेब को सूबेदारी सौंप देता है। लेकिन औरंगजेब को सूबेदारी पसंद नहीं थी मेरे मित्रों। वह अंदर अंदर छल करने लगता है, सैनिक एकत्रित करने लगता है। जब इस बात का पता चलता है शाहजहां को, शाहजहां सूचना भेजता है किसके पास, रक्षा करने के लिए महाराजा बूदी को खबर भेजवाता है, जो अपने दल बल के साथ महाराजा बूदी पहुंच जाते हैं सामूगढ़ में। और जब सामूगढ़ में पहुंचलन रक्षा करे बदे, तब भइल का हवा एक लाइन गीत लग गई। कवन गीत बा बाबू? कहल गईल एक गीतिया के लेडीज जेंट्स का जब बिरहा रहे तो तनी से लेडीज लोगन पर गवैया सिकंजा कसैलन। का कसैलन? अरे सास मारे तनवा, अरे सास मारे तनवा, हाय न नदिया मारे तनवा रे तनवा, हाय हो मारे ओ तनवा, हाय हो मारे ना हमारे आगे कह बिटिहनी रे तनवा, हाय हो मारे ना। जंग छिड़ल बा, के वो जंग में बा बतावल गई। अरे एक साथ मिल के लड़े
सनवा जाई कैसे, ओ सनवा जाई कैसे ना, 16 बरसे ला गगनवा रे सनवा जाई कैसे ना। तेगा के जोर छत्री देहल देखाई, देगा के जोर छत्री देहल देखाई, देगा के जोर छत्री देहल देखाई। गोइल औरंगजेब का फौजिया कटाई, जाई कैसे ना, ओ सनवा जाई कैसे ना, 16 बरसे ला गगनवा रे सनवा जाई कैसे ना। 16 बरसे ला गगनवा रे सनवा जाई कैसे ना, 16 बरसे ला गगनवा सनवा जाई कैसे ना। ए बाबू, जब क्षत्रियों का जंग छिड़ा मुसलमान से, अंतोगत्वा औरंगजेब पराजित होता है। आज जब पराजित भइल बा, दिमाग लगौले बा कि आखिरकार इन्हन से हम जीतब कैसे। ए बाबू, इन्हन से जीतब कैसे। जीते खातिर रात्रि के वक्त अपने समाज में मुसलमानों को मैसेज भेज देता है कि मैं कुरान की लड़ाई लड़ रहा हूं, कुरान को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, इस्लाम को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, मुसलमानों को मेरा साथ देना चाहिए। और हुआ भी यही। दूसरे दिन फिर जब जंग छिड़ा, दूसरे दिन मुसलमान किए क्या, यहां एक लाइन गीत लग गई। ए गीतिया के माता बहिना गावेली बड़ा प्रेम से। आ कैसे उगावेली कि झाझर मारुआ जन छ वही है बाबा, झाझर मारुआ जन छ वही है बाबा, लगे है सूरज वही का लेकिन इधर हुआ क्या, मजहब के खातिर देश भगती भूलैला, मजहब के खातिर देश भगती भुलाइल, दे दिहल धोखा मुसलमान हो। मिल गईले जाके औरंगजेबी फौजिया से, मिल गईले जाके औरंगजेबी फौजिया से, बच गईले छत्री नौजवान हो। मिल गईले जाके औरंगजेबी
जवान मात्र बचते हैं मेरे मित्रों। जंग में युद्ध कर रहे हैं, मात्र छत्री बच गए, चौहान समाज बच गया मेरे मित्रों, राजपूत बच गए। भैल कहा भैले बलिदान छत्री रानी में कटाई गईले, जनवा बचा के दारा जंग से पराई गईले। संघवा में रहले उनके बुद्धि के बहादुर राजा, संघवा में रहले उनके बुद्धि के बहादुर राजा, दुना उनके गईले अपारा न हो। दारा भी मारा जाता है और बुद्धि के राजा भी मारे जाते हैं, लेकिन अभी लड़ाई बंद नहीं हुई, अभी लड़ाई बंद नहीं हुई, अभी जंग चल रहा है। मुगलों से और छत्रियों से जंग चल रहा है। हुआ क्या, यहां एक लाइन गीत लग गई। कौन गीत बा? आरा सुन कैला राजाऊ, आरा सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। ए गीतिया के स्वर्गीय रामदेव दादा जवानी के रवाने में गावो। का गावो? आरा सुन कैला राजाऊ, ओ सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। आ मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो, कचौड़ी गली सुन सुन कैला राजाऊ हो, सुन कैला राजाऊ हो, सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। मिर्जापुर के कैला गुलाजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। लेकिन एक हेतर लेला रहल चौहान मरदनावा, रहल चौहान मरदनावा, दारा साथे दिहला जे परनावा, रहल चौहान मरदनावा। तारा संग दिहल जे परनावा, रहल चौहान मरदनावा। यो! तारा संग दिहल जे परनावा, रहल चौहान मरदनावा। देश औरी धर्म खातिर लड़ल लड़ाई, धर्म खातिर लड़ला लड़ाई, देश औरी धर्म खातिर लड़ला लड़ाई। कायम इतिहास में बा उनका लड़ाई, इतिहास में बा उनका लड़ाई, कायम इतिहास में बा उनका लड़ाई। ई रहल चौहान मरदनवा, रहल चौहान मरद। कायम बाटे आजो स्वाभिमानवा, कायम बाटे आजो स्वाभिमानवा, रहल चौहान मरदनवा। सानी खानदानी इतिहास जिसकी भाखा, आ 13 गो वंश 84 गो शाखा।
रहले चौहान मरदना, रहले चौहान मरद फैलल बाटे सागरी वतनावा, रहले चौहान मरदनवा। ए बाबू, चौहान जंग लड़ते रहे और उसमें कौन कौन वंश उसमें शामिल था उस लड़ाई में? 13 वंश। 13 वंश में चौहान, राठौर, सोलंकी, परमार, परिहार, गहलोल, तोमर, कछवाहा, चंद्रवंशी, सेनवंशी, भुआर, भाटी, मकवाना शाखाओं के चौहान उसमें युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते हुआ क्या, लोगों में यह संदेश पहुंच गया कि जंग खत्म नहीं होने वाली है, ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। कुछ जवान युद्ध करते रहे और कुछ जवान लोगों के बचाव में प्रक्रिया चालू कर दिए। बूढ़े, औरतों और बच्चों को बचाने के लिए किए क्या, यहाँ गीत लग गई। हर जंग छिड़ल बा लेकिन हर बचाव भी चालू बा। कौन गीत बा? लारे छिटपुट लड़ाई बीरावा, लारे छिटपुट लड़ाई बीरावा, चौहानवा हो वो तनवा खातिर दहल परनावा। अरे तो कुछ लोग करते मरते लड़ाई, केहू भाई से गयल पराई, गईले मथुरा नगर में आई, सोचे जनवा कहाँ बचाई, तो सोचे जनवा कहाँ बचाई। तवल मिले दुर्गा दस्ता, तवल मिले दुर्गा दस्ता, जीव भानवा हो जननवा खातिर देहल परनावा ना। तनवा खातिर देहल परनावा। ए बाबू, बचाव की जो बात बताया, बूढ़े ने औरतों को और बच्चों को लेकर के लोग आते हैं मथुरा। इस 1671 की बात है। 1671 में मथुरा में जब आते हैं, 25 की संख्या में लोग थे। सोचते हैं कि जान कैसे बचेगा, लेकिन दुर्गा दत्त जी रणथंभौर के मंदिर के पुजारी थे वो, उनके यहां जब पहुंचल बाना लोग सारी बात बतौलन कि गुरुजी हम लोग बड़ी बुरी परिस्थिति में हैं, जंग हम लोग से समाप्त नहीं हो रही है, ना तो औरंगजेब जंग को समाप्त कर रहा है, ना हमारे छत्री बंधु जंग को समाप्त कर रहे हैं। मजबूरन हम लोग बूढ़े नौजवान लड़ाई कर रहे हैं। बूढ़े और बच्चों और औरतों को लेकर हम आपके पास आए हैं, शरणार्थी बनकर आए हैं। इतनी बतिया जब पंडित जी सुनना मथुरा का, दुर्गा दत्त जी कैला का बिरहा के शैली में कहना हो। अरे राम, अरे मनवा पंडित जी का जगल, अरे मनवा पंडित जी का जगल, नियम से ऊंचा बा जजमानन का परनवा।
पंडित जी जब ये बात के सुनले बाड़न, उनके अंदर आत्मा से ईब निकलल कि नहीं हमके जजमानन का रक्षा करे के चाहिए, जजमानन का रक्षा करे के चाहिए। जजमानन के रक्षा करे खातिर अपने यहाँ छिपा लेहलन, और हर जब छिपा लेहन तब तक औरंगजेब के एक सरदार को पता चल गया कि दुर्गादत्त पंडित जी के यहाँ शरणार्थी आए हुए हैं, वो भी राजस्थान से। वह घेर लेता है उस मोहल्ले को और फरमान भेजता है, क्या दुर्गादत्त पंडित, तुम्हारे यहाँ राजस्थान से कुछ क्षत्रिय आए हैं, चौहान वंश से आए हैं, उनको हमारे हवाले कर दो, नहीं तो ये मोहल्ला उजाड़ दिया जाएगा। इतनी बात जब सुन ले हम दुर्गादत्त पंडित जी कहे कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। राजस्थान में जंग होने के कारण हमारे ही परिवार के लोग वहां पूजा पाठ कराते थे, और जब उनको जगह नहीं मिली तो वो लोग अपने आप अपने घर आ गए हैं। इतनी बतिया जब दुर्गादत्त पंडित जी कहले हमन, वो औरंगजेब का सिपाही सरदार जो रहे वो माने के तैयार नहीं होत बा। कहला कि ठीक है, अगर ये आपके परिवार के हैं तो तभी मैं उस बात को मानूंगा कि जब इनके साथ आप बैठकर एक थाल में भोजन करेंगे तभी मानूंगा। जब इतनी बतिया पंडित सुनलन, कहलन कि ठीक बा, लेकिन शाम के वक्त मैं भोजन नहीं करता हूं। अगर इनके साथ बैठ करके भोजन करना देखना चाहते हैं आप तो सुबह में आइए। सुबेरे के पहरा बोलौले हूं पंडित जी, हर पहरा और मजबूत कराए दे बा कि कहीं भाग ना पावे लोग। सुबह के पहरा आता है बाबू, और भोजन साथ में बैठकर जब पंडित जी करते हैं, और जब पंडित जी भोजन कैला तो भइल का, वह गीतिया बा, अरे माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बीरनवा देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बीरनवा देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बीरनवा देदा। देशवा के खातिर अपना भौजी हो सजनवा देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बीरनवा देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बीरनवा देदा। देशवा के खातिर भौजी अपना सजनवा देदा, माता हो ललनवा देदा, बहिनी हो बीरनवा देदा। लेकिन पंडित जी जब भोजन करत हम तब भइल का यनिया कि कैले जा भोजनवा पंडित, कैला जा भजनवा पंडित, कैला जा भजनवा पंडित। चेलन के करनवा पंडित, चेलन के करनवा पंडित, चेलन के करनवा पंडित। जाति से छटाई गईला कर मन गुणनवा पंडित, कैले जा भोजनवा पंडित, चेलन के करनवा पंडित, कैला जा भजनवा पंडित, चेलन के करनवा पंडित। बोले चौहान बिरवा साथवा निभई पाए हो, बोले चौहान बिरवा साथवानी भई बहो, बोले चौहान बिरवा साथवानी भई बहो। कमाई का 10वां हिस्सा तोहा के चढ़ैबे हो, कमाई का 10वां हिस्सा तोह के चढ़ई बहो, कमाई का 10वां हिस्सा तोह
हर पंडित जी भोजन करत हवन, उधर वो संतुष्ट होकर के सरदार चला जाता है। तब तक ठीक दूसरे दिन मथुरा के महंत पंडित जी के दरवाजे पर अपनी जमात लेकर आ धमकते हैं और उन्होंने दुर्गादत्त पंडित जी को पंडित समाज से बहिष्कृत कर दिए कि आप अब्राह्मणों के साथ भोजन किए हैं, इसलिए हमेशा के लिए आपको जाति से बहिष्कृत किया जाता है। पंडित जी जब इतनी बात सुन ले हमन मन मलिन करके बैठलन, लेकिन यह चौहान समाज छत्री कहा कि नहीं बाबा, आप थोड़ा भी नर्वस ना हो, आप हमारे पुरोहित हैं, थोड़ा भी नर्वस ना हो। मैं अपना फर्ज निभाना जानता हूं, क्योंकि मैं छत्री हूं। मैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा आपको देता रहूंगा और आप हमारा गोत्राचार करिएगा, हम लोग को ज्ञान दीजिएगा। इससे हमारे आने वाले संतानों का मान सम्मान बढ़ेगा। भैल का यहर ठीक दूसरे दिने वहां के चौहान जो छत्री थे बाबू इटावा के लिए तैयारी करते हैं बाबा के लेके। जब इटावा के लिए तैयारी कैलन तो भैल का एजा पहपट लग गई। अरे चल पड़े चौहान बीच बलदाई बीच रनवा से, लोनी नदी के तीरे बसले आई बीच रनवा से। राजपूत या भिखार बन गईले, लोनी नदी के कारण लोनिया कहले। अरे राजपाट से गईले बिलकाई बीचा बनवा में, छत्री जैसन यजुओबा बिरताई बीचे बनवा। यहाँ जब वह पूछने लगा, पता लगवाने लगा कि कौन कौन आया है, तो अपने को छिपाने लोग लगे। लोग बताए कि हम लोनी नदी से चलकर आए हैं जो अजमेर में पड़ती है। वहीं से ये राजपूत जो चौहान वंश है ये लोनिया कहाने लगा। और रहला राजा लेकिन बन गई ना भिखार। इनकी शिक्षा दीक्षा सब नीचे चली गई, निचले पौधान पर चली गई। आज के डेट में इन लोगों से कहना है कि आप लोग अपने आप को पहचानिए और अपने आप को जानिए कि हम क्या थे और आज क्या हैं। ए बाबू आल्हा में का भइल, और नाम खाना बाटे नामी घर नवा, बीर बरियार साहबेला घर ठेका। अलग अलग जगह पर अलग अलग नमावा, राजवार पारावार बीरावा महा, अवधपता बगाड़ बस प्रयाग में, भैया अवधपता बगाड़ बस प्रयाग, जौनपुर में बीरावन के काया मसा था।
जौनपुर में वीरावन के कायम सभा। अरे जौनपुर से कुछ लोग मऊ आई गईले, भैया जौनपुर से कुछ लोग मऊ आई गईले। अरे मीरपुर रहीमाबाद कायम बनीसा। अरे देवी सिंह के बंदरा पावन नगरिया, भैया देवी सिंह के बंदरा पावन नगरिया। गावे इतिहास छत्री वंश चौहान, अरे गावे इतिहास छत्री वंश चौहान। अरे रनवा में वीरावन खड़ा वीरतैया, भैया रनवा में वीरावन खड़ा वीरतैया। अरे राजपूत वंश जग जानत बजा। वहां से जब लोग चले तो कोई प्रतापगढ़, कोई जौनपुर, कोई भदोही, कोई आजमगढ़, कोई मऊ आकर के लोग बस गए मेरे मित्रों। और आज के डेट में उनके वंशज, कुछ लोगों का पता चला, सभी लोग उसी के वंशज, आज के वंशज अपना परिचय लोग बताए कि हमारी चौथी पीढ़ी अब यहां है। कुछ लोगों का नाम मिला, क्या नाम मिला? देवी सिंह सावंत परमार के वंशज थे। बान उनका हौदा, गोत्र गर्वा, वंश अग्नि। पहले राजस्थान, फिर विक्रमपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, सई नदी के किनारे बसे 1671 में। 1671 से 1862 तक वहां रहे। और इसके बाद चले आए मऊ में मीरपुर रहीमाबाद। 16वीं संतान कहे गए देवी सिंह। उनकी 7वीं संतान इंजीनियर लक्ष्मीकांत परमार गोरखपुर में जो आज हैं भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने इस विरहा को गाने के लिए अथक प्रयास कराए कि नहीं, इस विरहा को भैया मार्केट में आप छोड़िए। और हमारे बीच में हमारे गुरुदेव कवि संतोष यादव जी भी उपस्थित हैं, जिनके माध्यम से इस विरहा को पूर्ण रूप दिया गया, जिनकी लेखनी से पूर्ण रूप दिया गया। अंतिम लाइन लगल भइल का, आर्य देशवा के शान स्वाभिमान हुआ, अरे दलित पिछड़ा नहीं छत्री चौहान। के नामे बाटे कायम वीरताई, अब भारत छत्री महासभा लड़ाई। अरे लक्ष्मीकांत लड़सीना तान हुए, तो दलित पिछड़ा नहीं छत्री चौहान। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लक्ष्मीकांत पहुंचाए। आज सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इसकी सभाएं हो रही है। इसलिए कहना है क्या इस समाज के लोगों से कि वीर चौहान अपने मुहवा के खोला, अरे वीर चौहान अपने मुहवा के खोला, अब बानी राजपूत भैया सन से तू बोल।
बिरहा यही समाप्त होती है मेरे मित्रों। बिरहा गाने का मतलब है कि आप लोग इस बिरहा का अनुसरण करके और अपने आप को पहचानने का काम करिए। हमारे समाज के इंजीनियर लक्ष्मीकांत चौहान जी परमार जी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अंतिम लाइन में कहना है कि चलो जगा के जोश लिख के कहे कवि संतोष, अरे ये मनवा पंडित जी के जगल, अरे ये मनवा पंडित जी का जगल गाते ब्रिजराज चौहान वंश के गनावा, ये मनवा पंडित जी के जगल।